हेलो दोस्तों, मैं अवनीश सर। आज हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग भौतिक विज्ञान कक्षा 11 का भौतिक जगत फर्स्ट चैप्टर को हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे बात करने से पहले सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हमें फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जिससे कि हम लोग अच्छे से जेई में, नीट में, एनडीए में अच्छा हम लोग हासिल कर सकें, नंबर अच्छा ला सकें और जो भी करना है अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकें। इस फर्स्ट चैप्टर में कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ें पढ़नी है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें एक दो चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें। और विज्ञान पहले शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले विज्ञान की परिभाषा जान लीजिए। वैसे बच्चे सभी जानते हैं सुसंगठित सुव्यवस्थित क्रमबद्ध विज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो अभी आप बड़े हो गए हो तो थोड़ा सा बदल दो उसको। मानव द्वारा यथासंभव विस्तृत तथा गहनता से किसी चीज को समझने के लिए जो यथासंभव सुव्यवस्थित प्रयास किया जाता है वही हमारा विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अभी हम लोग कुछ चीजें इसमें देखेंगे और समझेंगे उसको कि फिजिक्स को हमें किस किस तरीके से हमें पढ़ना है, जिससे कि हम अच्छा से अच्छा हासिल कर सके अपना मुकाम। देखिए, क्लास 11th में जाने के बाद बच्चे पहले तो 10th में रहते हैं। 10th में जाने के बाद जब 11th में बच्चे पहुंचते हैं तो साइंस के दो ब्रांचेज हो जाते हैं, जिसमें एक मैथ का हो जाता है, एक बायो का हो जाता है। तो लेकिन मैथ हो चाहे बायो हो, फिजिक्स दोनों में कंपलसरी है, दोनों में पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ मैथ वाले बच्चों के लिए तो अच्छा रहता है, फिजिक्स में अच्छा करते हैं क्योंकि वो लोग गणित से जुड़े होते हैं, तो गणित की सारे कॉन्सेप्ट को वो लोग जानते हैं। लेकिन बायो वाले बच्चों को भी इसके बारे में अच्छे से जानना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जो है एक तरीके से समझ लीजिए आपकी गाड़ी है, तो जो गणित है उसका वो इसका मान सकते हो पेट्रोल है, क्योंकि बिना पेट्रोल के गाड़ी तो चल नहीं सकती। इस वजह से अगर आपको नीट में, जेई में, एनडीए में या कहीं पे भी फिजिक्स को बहुत अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको गणित के कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले 11th वाले बच्चों के लिए इतनी सारी चीजों के बारे में हम समझेंगे कि गणितीय अवधारणा को आपको अच्छे से समझना होगा। गणितीय अवधारणा को समझने के लिए आपको मैंने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा कि गणित, बीज गणित क्या होती है। बीज गणित का नॉर्मल, जैसे बीज गणित की जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आने चाहिए। और बीज गणित का जैसे आपका पक्षांतर हो गया, घातों को जोड़ना हो गया, तो इस तरह इन सब सारी चीजों को, छोटी छोटी चीजों को आपको आना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 1/x लिखा है, किसी ऊपर जाके इसका घात कुछ नहीं है तो ऊपर जाके इसका पावर क्या हो जाएगा, x पावर -1 हो जाएगा। तो छोटी छोटी चीजें आपको आनी चाहिए बीज गणित की। बहुत ब्राड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि सारा बीज गणित आपको आ जाए, हाँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें आपको आनी चाहिए और ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे त्रिकोणमिति हो गया, त्रिकोणमिति का भी यूज किया जाता है ज्यादातर यहाँ फिजिक्स में, तो त्रिकोणमिति के भी आपको आने चाहिए सारे क्वेश्चन, मतलब कि फार्मूले याद होने चाहिए, क्वेश्चन बनाना आपको आना चाहिए। वेक्टर तो अभी आप इसमें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सदिश बीजगणित की मैं बात कर रहा हूँ। सदिश बीजगणित में कि वेक्टरों को किस तरीके से जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुणा किया जाता है। अब कलन का मतलब आप समझ ही गए होंगे, कैलकुलस से है। कैलकुलस में जैसे अवकलन हो गया, समाकलन हो गया। तो एक एक्चुअल में मैथ वाले बच्चे भी पहले पढ़ेंगे, क्योंकि मैथ वाले बच्चे जो है 11th में पढ़ते हैं वो लास्ट में होता है इनके टॉपिक कलन के। लेकिन अभी जो पढ़ना है, अभी जो हमें पढ़ना है वो शुरू में ही पढ़ना है। फिजिक्स में हमें शुरू में ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से कलन को समझेंगे। और ज्यामिति का मतलब हो गया जो रेखाओं के संबंधित जो भी हमें चित्र वाली होती हैं, ग्राफ वाली होती हैं, उनको आपको अच्छे से समझना होगा। तो गणित में आपको गणितीय अवधारणा में इन कॉन्सेप्टों पे आपको कवर करना होगा। जिन बच्चों को इनमें प्रॉब्लम है वो बताएंगे कमेंट के माध्यम से, उनके लिए अलग से वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी। इन टॉपिकों को आपको अच्छे से कवर करना है, अच्छे से तैयार करना है, तभी आप फिजिक्स में महारत हासिल कर सकते हो। फिजिक्स को एक ऊंचाई तक आप अच्छे से ले जा सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात आती है, तो सारे कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। आप सारे क्लास मेरे अटेंड करें और सारे क्लास का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप लोग उसे अच्छे से देखें और समझें। जो चीजें नहीं आए वो कमेंट के माध्यम से पूछ भी सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर भी आप ले सकते हो, 97 94 72 52 64।
जिस पे आप कुछ भी कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराए जाएंगे ताकि आपको नीट की, जेई की, एनडीए की सारी की प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सको। नेक्स्ट, आपको जो भी फिजिक्स के फार्मूले डिराइव कराए जाएंगे, जो भी फिजिक्स का फार्मूला डिराइव कराया जाएगा, उन फार्मूले को आपको अच्छे से समझना है, उसे याद कर लेना है, कंठस्थ तैयार कर लेना है। और अगर इन 3 टॉपिकों को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो जो न्यूमेरिकल वाले प्रश्न होते हैं, आंकिक प्रश्न होते हैं, उसमें आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। तो आपको काम जो करना है, गणितीय अवधारणा को तैयार करना है। कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करा दूंगा, गणितीय अवधारणा नहीं क्लियर है तो बताएंगे, मैं भी इसको भी क्लियर करा दूंगा। जो भी आपको फार्मूले डिराइव कराए जाते हैं उसको अच्छे से तैयार करना है, फिर आप आराम से न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न बनाना आप खुद समझ जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी इन सब चीजों को हम समझेंगे थोड़ा सा। अब वर्गीकरण थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं भौतिक जगत की। भौतिक जगत में सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि भौतिक विज्ञान है क्या। अभी कितने बच्चे तो जैसे रसायन विज्ञान को बता देते हैं, जीव विज्ञान को बता देते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान को बताना बड़ा कठिन शब्द आता है, क्योंकि भौतिक का मतलब कोई समझ नहीं पाता। तो सबसे पहले हम इससे समझेंगे, क्योंकि ये ग्रीक भाषा का शब्द है। भौतिक जो है, फिजिक्स जो है, वो हमारे फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। तो इन सब चीजों को थोड़ा सा आप कहीं पे लिख लेंगे। तो इधर मैं इसे मिटा रहा हूं, आगे मैं बताने के लिए थोड़ा सा इन सब कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से लिख लेंगे कहीं पे। चले तो हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स जो है ये हमारा फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है। अब देखो, फ्यूसिस का मतलब जो होता है वो होता है हमारा भौतिक। ठीक है, फ्यूसिस का मतलब होता है भौतिक। भौतिक जो हम कहते हैं एक्चुअल में वो हमारी क्या होती है, ये भौतिक जो है वो हमारा हिंदी शब्द नहीं है। हिंदी मतलब इसका होता है प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति। तो अब सिंपल सी बात आप समझ गए कि प्रकृति विज्ञान, फिजिक्स का मतलब हो गया प्रकृति विज्ञान। तो प्रकृति विज्ञान में हम क्या कहेंगे कि प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाए, प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं का अध्ययन, घटने वाली घटनाओं का अध्ययन जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है? फिजिक्स कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब जो सारी चीजें हम देख रहे हैं, देखो जो भी चीजें देख रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से देख रहे हैं, रात में देख रहे हैं, विद्युत के माध्यम से देख रहे हैं, या जो कुछ भी हो रही है, सारी घटनाएं हमारी क्या है, वो फिजिक्स में आती हैं। प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो सभी हमारे किस में आते हैं? भौतिक विज्ञान में आते हैं। तो अभी हम लोग नॉर्मल सी भौतिक जगत के बारे में पढ़ रहे हैं, भौतिक जगत के बारे में थोड़ी सी देखेंगे। तो हमने देखा फिजिक्स जो फिजिक्स शब्द से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है, जिसका मतलब होता है प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान का परिभाषा देंगे कैसे? प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन, प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो हमारी क्या कहलाती है? भौतिक विज्ञान कहलाती है, प्रकृति विज्ञान कहलाती है। अभी इसकी क्लासिफिकेशन की बात आई, भौतिक विज्ञान को बांटा गया 2 भागों में, इसे वर्गीकृत किया गया 2 भागों में। पहले चीर सम्मत भौतिकी अर्थात कहते हैं इसे क्लासिकल फिजिक्स, फिर दूसरा उसको बांटा गया मॉडर्न फिजिक्स में, आधुनिक भौतिकी में। चीर सम्मत भौतिकी मतलब 1905 के पहले तक की जो भौतिकी थी उसे चीर सम्मत भौतिकी बोलते हैं या क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं। 1905 के बाद की जो हमारी है, 1905 के बाद की जो है वो आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है। सॉरी बच्चों, इस आज वाल्मीकि जयंती है जिसकी वजह से बच्चे को कंफर्म नहीं है, तो बच्चे बार बार फोन करके पूछ रहे हैं सर विद्यालय खुला है कि नहीं हुए, उसकी वजह से डिस्टर्बेंस थोड़ा सा हुआ, सॉरी। तो हम लोग देखते हैं चीर सम्मत भौतिकी मतलब क्लासिकल फिजिक्स और आधुनिक फिजिक्स के बारे में हमने समझा कि 1905 के पहले तक की जो फिजिक्स थी उसे हमने क्लासिकल फिजिक्स नाम दिया।
1905 के बाद हमने मॉडर्न फिजिक्स दिया। क्यों? क्योंकि वहां से अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 के बाद आके अपना प्रकाश विद्युत प्रभाव अर्थात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को दिया, जिसके बाद से ये हमारी फिजिक्स आधुनिक फिजिक्स कहलाती है। लेकिन कुछ फिजिक्स जो हैं, कुछ ऐसी भौतिकी हैं जो क्लासिकल फिजिक्स से मॉडर्न फिजिक्स में भी आते हैं, तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्योंकि जो भौतिकी की उत्पत्ति हुई थी वो बहुत साल पहले हुई थी। अभी जब मैं विद्युत चैप्टर बताने लगूंगा तो उसमें इसके बारे में मैं एक बार डिस्कस करूंगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा कि यूनान के दार्शनिक थे थेल्स, उन्होंने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले उन्होंने बताया था। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी आज पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को फिजिक्स को पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को कैसे कैसे आपको क्लियर करना है। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट चैप्टर आप लोगों का आ जाएगा मापन तथा मात्रक। वहां से हम लोग अच्छे से समझेंगे और 1 बाय 1 करके हम लोग आराम से चलते हुए चलेंगे। सारे वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन आए 1905 में, इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव दिया और इसे बताया, इन्होंने बताया था प्रकाश विद्युत प्रभाव को, अर्थात यहीं से चेंज हुआ था। इसलिए आधुनिक फिजिक्स के अगर पूछा जाए कि आधुनिक फिजिक्स के फादर्स कौन है, पिता कौन है, तो आप बताएंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जन्मदाता कहा जाता है, या फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स का जन्मदाता जिसे कहा जाता है अल्बर्ट आइंस्टाइन को कहा जाता है। तो आशा करता हूँ इतनी बात आप लोग अच्छे से समझे होंगे कि भौतिक है क्या। एक्चुअल में विज्ञान की परिभाषा जो पुरानी देते थे, तो सिंपल सी आप समझ सकते हो कि यथासंभव विस्तृत गहनता से किसी चीज के बारे में यथासंभव हम प्रयास जो करते हैं वही हमारा विज्ञान है। विज्ञान में सारे विज्ञान आप जानते हैं। मैंने फिजिक्स के बारे में बताया कि फिजिक्स जो है फ्यूसिस शब्द से मिलकर बना है, जो कि ग्रीक भाषा का एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है प्रकृति विज्ञान। प्रकृति विज्ञान मतलब प्रकृति तथा प्रकृति में घटने वाली तमाम घटनाओं का अध्ययन जिसमें किया जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब हमने इसको क्लासिफिकेशन में मैंने बताया 2 तरीके से होती है, क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स मतलब चीर भौतिक संपत्ति और आधुनिक भौतिकी। जो 1905 की पहले की हमारी भौतिकी थी उसे हम क्लासिकल फिजिक्स बोलते हैं, 1905 के बाद की हम मॉडर्न फिजिक्स बोलते हैं। तो इतनी बात आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। और जो मैंने पहले टॉपिक बताया कि भाई गणितीय विवेचना को कैसे पढ़ना है, उसके बाद आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, फार्मूले को देखना है, फिर न्यूमेरिकल को करना है, और जो जो चीज़ें मैंने लिखी थी बीजगणित, त्रिकोणमिति, वेक्टर, कलन तथा ज्यामिति के बारे में, उसके बारे में भी आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी उसको आप हमसे पूछ लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे मापन तथा मात्रक को। तब तक के लिए धन्यवाद।